हम लोग हैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय पर। अब मैं बता दूं कि कहीं न कहीं किरोड़ी लाल मीणा जो कि कृषि मंत्री राजस्थान के, उनकी बात एकदम कहीं न कहीं सटीक होती नज़र आ रही है। अब उसका कारण क्या है ये मैं बताना चाहूँगा। लोकसभा चुनाव के अंदर जिस तरीके से आरक्षण को लेकर बात चल रही थी, तो आरक्षण की बात करें, दौसा, सवाई माधोपुर और टोंक इन क्षेत्रों में पूरा पलड़ा भारी पड़ता नजर आया और कांग्रेस के खाते में वो सीटें गई। अब मैं बात करूंगा गंगापुर विधानसभा, जो कि नई विधानसभा है, गंगापुर को जिला बनाया गया है। उसी क्षेत्र के ग्रामीण यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय पर अपनी समस्या को लेकर पहुँचे हैं। वहाँ के विधायक है क्षेत्रीय विधायक रामकेश मीणा, जो कि कांग्रेस से हैं। अब समस्या ये है कि अति वर्षा के कारण वहाँ पर नदी पड़ती है। नंदपुरा गांव के अंदर एक नदी है, जो नदी का पुल था वो ढह गया पूरा, और वहाँ पर आमजन को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम वहाँ क्षेत्र से आए हुए ग्रामीणों से बात करेंगे। क्या कुछ मामला है आप लोगों का? जी सर, हमारा मामला एक गांव के चारों तरफ एक नदी बहती है, उसका नाम है जीवत। और वो जीवत नदी हमारे गांव को बिल्कुल जब विकराल रूप धारण करती है या छोटा, जैसे भी बरसात जैसे चालू होती है तब से लास्ट एंड अपना ये मान लो कि दीपावली के बाद में देवउठनी 11 से बाद तक दीपावली नदी विकराल रूप से चलती है। तब तक गांव का बिल्कुल संपर्क टूटा रहता है, जिला मुख्यालय से, तहसील मुख्यालय से, पंचायत हेडक्वार्टर से, सबसे बिल्कुल अलग। अगर कोई जैसे कोई दुर्घटना हो जाती है या घटना कभी घटित हो जाती है या बीमार हो जाता है कोई भी व्यक्ति, तो उसको कहीं से आज की तारीख में कहीं रास्ता नहीं है। कहीं पे भी 4 व्हीलर आप कहीं से ले जाते हो तो ये गांव आपकी दंडवट कर देती है। इस घटने को लेके हम आज जिला प्रदेश कार्यालय जयपुर आए हैं। इसको ना तो हमारी समस्या को कलेक्टर साहब ने सुना, ना एमएलए साहब ने सुना, ना पहले विधायक ने सुना, ना पूर्व ने, ना वर्तमान ने, आज तक किसी जनप्रतिनिधि। अब मैं बता दूं कि ग्रामीणों की समस्या तो ये है कि वहां पर नदी टूट चुकी है और नदी पूरा पानी बहाव के कारण पूरे रोड तहस महस हो चुकी है। आने जाने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अगर किसी को इनके द्वारा बताया गया है कि अभी किस तरीके से आप लोग उस वहाँ की समस्या का सामना कर रहे हैं? अब माँ की समस्याओं का सामना साहब ये हालत हो रही है। आज तक मजदूर भरे गए, गंगापुर से भी इनका मतलब ट्रम्स बना हुआ है तो वो बिल्कुल कट हो गया, तहसील से कट गया। अब माले मजदूर लोग हैं, साग सब्जी भी माले क्या भी बिजनेस भी कर रहा है, धंधो कर रहा है, तो इनका बिल्कुल संपर्क करते हुए घर बैठे है, बिल्कुल चारों तरफ पानी पानी। वहाँ को जो क्षेत्रीय विधायक है रामकेश मीणा, वासु कौन की था नहीं कहीं नहीं साहब, वाने काय के मानिए कि साहब करेंगे, करते रहेंगे, करेंगे क्या करें। तो दूसरी बार विधायक है रामकेश मीणा, तो वाने का आप नहीं सुनिए साहब, पण बा को मतलब काम हो जब माना न, हम तो काम हो जब माना साहब। हम तो दुख पा रहा है, हमारी लेडीज दुख पा रही है, जो बच्चा बच्ची होता है तो साहब उसको रात में खान लेके भगा, रास्ता तो लॉक हो रहा है हमारा साहब। रामकेश मीणा क्षेत्रीय विधायक होने के नाते जो कांग्रेस के विधायक है, इनकी समस्या कहूँ कि दूसरी बार वो विधायक है वहाँ के, मगर आज तक इनकी समस्या का समाधान नहीं कर पाए। क्यों ऐसा हुआ कि दूसरी बार भी उनको जिताया गया? देखो साहब, ये तो जनता ने जो प्रण कर लिया वो तो हुआ। मान सिंह जी दूसरी बार तीसरी बार प्रत्याशी बने, वो हार गए कुछ कारण बस। अब हमारी समस्या ये है, हमारे जो विद्यार्थी है हमारे नंदपुरा के, वो विद्यार्थी दूसरे गांव में अध्ययन करने के लिए जाते हैं, वो भी बेचारे 5-7 दिन से वो भी वंचित है, वो भी विद्यालय से वंचित गांव में बैठे हुए। हमारे मजदूर लोग हैं, वो भी बेचारे काम धाम में सब कुछ नहीं, कहीं रास्ता ही नहीं है जाने के लिए, तो वो भी घर पे बैठे हुए हैं। तो मेरे मिला के परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय पर ये लोग अपनी समस्या को, जो कि कांग्रेस के विधायक रामकेश मीणा वहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं, मगर इनकी समस्या 2 बार के विधायक रहे, आज तक उनकी समस्या का समाधान नहीं कर पाए। अब ये तो नहीं पता कि जनता का कहना है कि वो कैसे जीते, मगर कुछ यहाँ पर कार्यकर्ता बीजेपी के भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय पर अपनी समस्याओं को लेकर आए हैं। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी आप लोगों की सुनवाई सुन पाएगी? अब आस लेके हम पूर्ण आश्वस्त होकर हम यहाँ विश्वास के साथ में हम प्रदेश कार्यालय पधारे हैं। इसके लिए हमको आश्वस्त किया गया है कि आपका काम होगा। अब हमारा तो जो भी है, जो सब यहाँ से सरकार के
द्वार पड़े हैं, अगर काम होगा तो यहाँ से होगा, नहीं होगा तो अभी यहीं है, जाएंगे कहाँ? और जाना होगा तो अब से पहले ही चले जाते। जीवन हमारा वहाँ गुजर गया, हमारे बड़ों का वहाँ गुजर गया। आज से नहीं, वो नदी पुरखों से चल रही है। वो 4 तहसीलों को जोड़ती है, 4 तहसीलों से निकल के आती है, पहाड़ों से निकल के आती है। वहाँ हमने जब ये रोड PW से सैंक्शन हुई तब भी हमने मांग उठाया। तो रामकेश मीणा 2 बार के विधायक रहे, क्यों नहीं कर पा रहे आपकी समस्या? जी सर, वो 2 बार से नहीं, वो 2-3-4 दफ़े रैली है, लेकिन अभी नहीं होया तो नहीं होया। अब क्या करें, हमारी मांग को हमने उन तक काफ़ी पहुँचा दिए तो नहीं कर पाए। वो यही कहते हैं होगा, कब होगा ये पता नहीं है। ग्रामीणों का कहना है लगातार। अब इसकी समस्या यह है कि लगातार मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय पर गंगापुर विधानसभा से कुछ ग्रामीण अपनी समस्या को लेकर आते हैं, जो कि वहाँ की आमजन, वहाँ की जो ग्रामीण क्षेत्र की समस्या है नदी को लेकर है। नदी पर जो पुल था वो टूट चुका है और वहाँ की समस्या ये हो चुकी है कि आने जाने में विद्यार्थी हो, छात्र छात्राएं हो या वहाँ के आमजन हो जो मजदूरी करने एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, उनको समस्या का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि 2-3 दिन पहले ही किसी की डिलीवरी हुई थी, मगर उसको खाट पे लेकर सुलाकर 20 किलोमीटर दूर से पैदल यात्रा करके उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया। अब इसमें समस्या ये भी है, इनका कहना है कि मौत भी हो चुकी है। मेरा कहना सर एक ये है कि अभी जो 4-5 रोज पहले एक बच्चे का बीमार हुआ था, वो रात को बीमार हुआ था। रात को बरसात बरसी थी, नदी में पानी आ रहा था, निकल नहीं पाए, वो तड़प के वो बच्चा को मौत के घाट उतरना पड़ा। अब हमारा तो, अगर हम झूठ बोल रहे तो आप हमारी सरकार से ये निवेदन है, जाके उसका सर्वे करवा लीजिए कि अगर 4 व्हीलर तक क्या मोटरसाइकिल भी नहीं निकल पाती। बच्चे को भी अपनी जान खोनी पड़ी वहाँ पर, कौन होगा इसके जिम्मेदार? सरकारें बन तो जाती है, मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनकी आस लेकर ये अपने भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय पर पहुँचे। अब ये तो समय बताएगा कि इनकी समस्या का समाधान प्रदेश मुख्यालय पर या भारतीय जनता पार्टी भजनलाल शर्मा की सरकार सुन पाती है या नहीं। मैं लगातार ऐसे ही आपको हर क्षेत्र की समस्या दिखाता रहूँगा। देखते रहे द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ सुभाष बरवा, जयपुर।